हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस फील करना चाहता है या फिर जो सीखना चाहता है दूसरों के इंटरव्यू से या फिर जो मेरी गाइडेंस सीखना चाहता है वो ये वीडियो देखे। ये वीडियो रिक्रूटमेंट कब आएगी इसको इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उसी के लिए वीडियो आए, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मानो आप किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनते हो, मानो आप किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनते हो, वो आपको बस मदद कर सकता है। मदद का मतलब है कि मदद इन द सेंस ये नहीं कि आप उसके क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। ये मदद कर सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लेकिन मैं पहले डे से कह रहा था कि इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा जाएगा। जो आपसे पूछ रहा है उसका माइंडसेट क्या है और उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, सिर्फ वही डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या होगा और आपका इंटरव्यू कैसे होगा। मैंने ऐसे कई इंटरव्यू देखे हैं, मतलब जिनसे सुने हैं कि उनसे सिर्फ उन फीमेल कैंडिडेट की बात बता रहा हूं, उनसे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से सिर्फ उनका नाम, घर का पता, कितने भाई बहन हैं और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन बस। और ऐसे भी इंटरव्यू के बारे में सुना है, 1 to 1 बता रहा हूं, किसी और के थ्रू नहीं, उन्हीं से सुना है जिनका हुआ है कि सर, वो मेल कैंडिडेट थे, कि सर हमसे कुछ पूछा ही नहीं, बस वो पूछा जो हमें नहीं आता था। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कईयों को तो ये ऐसा तक होता है कि वो आते कह इंग्लिश में, अगर हिंदी में इंट्रोडक्शन करते सर मैं अंदर आ जाऊं, तो उनसे कह देते हैं कि आपका इंटरव्यू हो गया, जाओ। ऐसा भी होता है, चल, लेकिन वो 1-2% होता है। चलो, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं और ये आपको काम आएगा, पता है कब? आपके परमानेंट वाले रिक्रूटमेंट में। देखो, यही अंतर होता है। परमानेंट वाले में आपको क्या लगता है, जितने टीचर सेलेक्टेड है, जितने टीचर सेलेक्टेड है, क्या सारे वो वेल टू इंग्लिश है? नहीं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट में बोलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारों को हिंदी आती है। मैं वही बता रहा हूं, परमानेंट में 15% रखा हुआ है इंटरव्यू का, 85% रखा हुआ आपका थ्योरी का। अगर थ्योरी में आपने बेस्ट कर दिया तो इंटरव्यू में कोई चाह के भी आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि मिनिमम मार्क्स 60 में से 15 मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम सीखते हैं कि उसने क्या कहा, ठीक है ना। सब्सक्राइबर का नाम और फोटो में इसलिए छुपा रहा हूं ताकि सब्सक्राइबर कोई वो ना करे। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं दिखा सकता हूं, ठीक है ना। चलो, देखो, 23 तारीख को पीआरटी का इंटरव्यू हुआ। ये मैंने जो कहा था वही चीज कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो वहां पे कौन कौन उनका इंटरव्यू ले रहे थे, समझो। प्रिंसिपल थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, एक्स आर्मी ऑफिसर, एक टीचर बैठे हुए थे। कह रहा है कि आर्मी ऑफिसर वालों ने बहुत जगह पूछा और ये लड़की बंगाली बंगाली मीडियम की थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इनसे हिंदी में इन्होंने लिखवाए शब्द। तो एक शब्द लिखा है प्रोत्साहन। अगर आप यकीन ना मानो और इस वीडियो को देखो, 5 मिनट की है, इस पे मैंने यही कहा था आपसे शब्द लिखवाएंगे। अब उनसे जानबूझ के हिंदी के शब्द इसलिए लिखाए क्योंकि पहली बात तो ये कि केवीएस में सारा कम्युनिकेशन हिंदी में होता है, समझते हो। जो लेटर वगैरह वहां हिंदी को ज्यादा तोड़ दिया जाता है, और वो वैसे भी कॉमन लैंग्वेज अगर देखा जाए तो हिंदी सही है, ठीक है ना। इस पे मैं इशू नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो वो बंगाली थी या बंगाली मीडियम से पढ़ी हुई थी, तो उनसे हिंदी के शब्द तो पूछने लाजमी थे, ठीक है ना। और आपसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और बस यही, उनसे हिंदी के शब्द पूछे। चलो, ठीक है ना। अब दूसरा सुनो, ये तो मेरा है, ठीक है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, और मैंने वीडियो में भी यही कहा था। अब एक और है, उन्होंने कहा यस यू आर राइट, अगर केवीएस टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न भी ऐड होता है तो 6 to 10 जरूरी होगा। तो ये केवीएस टीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे। दूसरों की गलती से या दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं और आने वाली कमी को सुधारा जा सकता है। केवीएस टीजीटी में आपको 9-10 तक पढ़ाना होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। 9-10 भी नहीं पढ़ाना होता, ठीक है ना। अब आपको वो कह रहा है, क्या कह रहा है सुनना। वो कह रहा है केवीएस टीजीटी में आपके पास, सुनते रहे ना, सॉरी 9-10 तो पढ़ाना होता है। केवीएस टीजीटी में आपके पास ये वाला टॉपिक देखना क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स, यानी कि 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। इनडायरेक्टली इसी के अंदर है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अब आप सुनना मैं क्या कहता हूं।
हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर बैठा हो सकता है वो पीजीटी फिजिक्स हो सकता है जो प्रिंसिपल हो वो फिजिक्स का टीचर रहा हो, तो वो अपनी फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना, टेम्पो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है यहाँ पे तो इम्पार्शियल हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज कुछ और है और अगर उन्होंने कुछ और पूछा और आप नहीं बताया और आपको गलत जज कर लिया। लेकिन परमानेंट में इसीलिए इन्होंने 15% का रेशियो रखा है इंटरव्यू का, ताकि अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा, आप थ्योरी में अच्छे नंबर खींच गए तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ठीक है ना? इस वाले से सीखते हैं हमें क्या मिला। कह रहा है आज मैं इंटरव्यू के लिए गया, दैट वॉज इंटरव्यूज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हियर इन द यूट्यूब। कह रहा है यूट्यूब में जितना भी सुना उनसे अलग था। दे डिड नॉट आस्क एनी डेमो, इनसे डेमो की क्लास पूछी नहीं, जबकि पहले वाले जो थे उनसे डेमो की क्लास पूछी थी। तो मैंने यही कहा था ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यही सच्चाई है। ठीक है ना? नॉट दे डिड आस्क एनी इंट्रोडक्शन, ना ही उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा। फॉर टीजीटी साइंस दे डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे, फिर कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में से थे और फिर कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी में से। समझ आया? क्योंकि आप जा किसके ले रहे हो? टीजीटी साइंस के ले रहे हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई? यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप जिसके लिए भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें अपना जो सब्जेक्टिव है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए बस। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हो तो आप 10th तक का तो पूरा साइंस आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। जबकि अगर गौर से देखा जाए ना, देखो यही सब चीजें तो मैं कह रहा हूं, टीजीटी एसएसटी के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है सीबीजेड, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं फिजिक्स से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यही सब एरर है जो सही होने चाहिए। ठीक है ना? चलो, ये कह रहे हैं कि ये डेमो प्रिपेयर के लिए ज्यादा फोकस थे, लेकिन अच्छा देखो, अब मैं, याद होगा आपको इस वीडियो में मैंने आपको सबको कहा था कि आपके आसपास जहां पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू होता है जरूर देने जाओ, जरूर देने जाओ। ठीक है? जो पॉसिबली जा सकता है। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होंगे ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करेंगे। अब देखो, सुनने से ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, जब आप इसे फील करोगे तो आपका फियर फैक्टर, आपका रिप्रेजेंटेशन, बहुत कुछ इंप्रूव होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल में, केवीएस में वैकेंसी निकले तो आप जरूर जाएं और इंटरव्यू जरूर दें। फील करें कि देखो, इंटरव्यू में, कॉन्ट्रेक्चुअल में और परमानेंट में, दोनों के इंटरव्यू में अंतर होता है। ठीक है ना? एक्चुअल में क्या होता है बता देता हूं। कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, स्कूल वाले टीचर वगैरह लेते हैं। परमानेंट में एक बोर्ड होता है, कमेटी होती है, वो लेते हैं। और उनके इंटरव्यू लेवल में और स्कूल के इंटरव्यू लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही होता है। जो बोर्ड वाले होते हैं वो एक पैटर्न या फिर एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री, उसके तहत चलते हैं। बोर्ड वाले यानी कि परमानेंट वाले में हमेशा आपसे डेमो लिया जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाएगा, आपका क्या कहते हैं, ड्रेसिंग सेंस, आपका इंट्रोडक्शन जरूर देखा जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में स्कूल वालों के ऊपर है कि वो किस लेवल पे खेलते हैं। मानो मैं स्कूल में सीनियर हो गया, ठीक है ना, और इंटरव्यू सिलेक्शन में मुझे बैठा दिया। अब मेरा तो मैथ साइंस अच्छा है तो मैं आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछूं, वहां इंटरव्यूअर, बस इंटरव्यूअर का खेल है। ठीक है ना? और बाकी इन सब छोटी मोटी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। ठीक है ना? अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है ना, और तब आप सबको रास्ता दिखा सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू।